बेतिया में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बेतिया में आज 25 जनवरी शनिवार दोपहर 2 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रावास में सभी बच्चों के साथ कैसे उनकी दिनचर्या में बदलाव आए, शिक्षा में कैसे बढ़ोतरी की जाए, उनकी दिन दशा कैसे सुधरे, इस पर चर्चा की गई। राज्य में विरोधी दल के नेता घूम घूम कर अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। राबड़ी देवी, लालू यादव, सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने समय समय पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, संविधान को तार तार करने का काम किया है और दलितों का अपमान करने का काम किया है। बेतिया से S9 बिहार के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। अभी हम लोग पश्चिम चंपारण के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास में उपस्थित हैं। आप जैसा सुन रहे हैं और सामने देख भी रहे हैं कि हम सबके नेता स्थानीय सांसद आदरणीय श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी मौजूद हैं। बिहार सरकार में मंत्री सम्मानित विधायक आदरणीय रेणु दीदी जी मौजूद है और मैं सभी छात्रावास के बच्चों के साथ बैठ कर के कैसे उनके दिनचर्या में बदलाव आए, शिक्षा में कैसे और बढ़ोतरी हो, उनकी दिन दशा कैसे सुधरे, उस पर भी हमने चर्चा किया। और ख़ास करके आज एक विरोधी दल का नेता, वो केंद्र में विरोधी दल का नेता हो या राज्य में विरोधी दल का नेता हो, घूम घूम करके खास करके अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों बहनों को गुमराह करने का प्रयास। गुमराहट की बात क्या आती है? संविधान के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर। मैं कहता हूं कि जितना बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान, रिजर्वेशन, केंद्र सरकार में विरोधी दल का नेता, राज्य सरकार में विरोधी दल का नेता, नाम लीजिए तो श्रीमती राबड़ी देवी जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार के प्रधानमंत्री, समय समय से बाबा साहब को अपमान किया, संविधान को तार तार किया, संविधान को हत्या किया, दलितों को अपमान किया। आज वही लोग नाना प्रकार की बयान लेकर के दलितों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य का नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह बात समाज को बताया जा रहा है। जो केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है दलितों के लिए, गरीबों के लिए, वंचित समाज के लिए, उस बात को हम समाज में प्रबुद्ध लोगों में, पढ़े लिखे नौजवानों में बैठ करके इसकी मैं चर्चा करता हूं और मुझे लगता है कि चर्चा से सही और गलत का पहचान बनता है। जो पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे समाज का धोखा दे करके वोट लेकर के केंद्र में और राज्य में सरकार बनाती थी, आज वह वोट उसको नहीं मिल रहा है। महागठबंधन के लोग आज सत्ता से बाहर है और एनडीए की जो सरकार चल रही है, यही गरीब गुरबा की वोट लोकतांत्रिक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के अधिकार के बदौलत आज एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है, नाना प्रकार की बयानबाजी किया जा रहा है। अब ये गरीब सर्व समाज के लोग कमर कस के खड़ा है कि आने वाले दिनों में 2025 का भी होगा, वो एनडीए के पक्ष में ही जाएगा।